Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण एक ऐसे महामानव हुए जिन्होंने युगों युगों से इस पूरे ही मानव समाज के लिए एक आदर्श, एक प्रेरणा, एक दृष्टि जीवन जीने की हम सबको प्रदान की है। श्री कृष्ण लीलाधारी पुरुष कहलाते हैं। लीलाधर इसलिए क्योंकि वे प्रत्येक क्रियाओं को बड़ी सहजता से, बड़े रस लेकर के, बड़े आनंद से करते हैं, जैसे कि वो कार्य व क्रिया ही उस क्षण के लिए सर्वार्थ सत्य हो, वही परम जीवन हो। वे खाना भी खाते हैं तो उतना रस लेकर के वाह वाह करते हुए खाते हैं। चलते भी हैं तो मानो पूरा जगत ही उनके साथ चल रहा हो, इतना रस लेकर के चलते हैं। एक एक कदम उतने ही नृत्य और गान के साथ उनके धरती पर पड़ते हैं। वे जब बोल रहे हैं और किसी को बतिया रहे हैं, उस व्यक्ति को ऐसा लगेगा मानो श्री कृष्ण उसके पूरे अंदर तक झांक रहे हैं और उसी को बतिया रहे हैं और उसी में पूरे समा रहे हैं। पूरी उसी पर उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ उंडेल दी है। वे जिससे बात कर रहे हैं उसको केवल बात से ही नहीं प्रभावित कर रहे हैं, उसको अपने आप में भिगो रहे हैं, क्योंकि वो इतने सरस है, उनका पल पल इतना रसमय है कि उनकी प्रत्येक क्रिया से वे अपनी उस रस निमग्न दशा को प्रकट कर रहे हैं। और जो कोई उनके पास बैठता है, अगर मौन हो पाता है तो श्री कृष्ण अपने भीतर के मौन से उसके मौन को इस तरह से तरंगायित कर देते हैं कि वहाँ पर एक संगीत की सृष्टि हो जाती है, एक नृत्य उसके प्राणों में पैदा हो जाता है और उसके प्राण वाद्यमय तरंगित होने लगते हैं। श्री कृष्ण की उपस्थिति ही पूरे जीवन को वाद्यमय बना देती है। श्री कृष्ण अगर किसी को छू दे, हाथ पकड़ ले उसका, तो उसके पूरे अस्तित्व के अंदर एक नया ही सुर ताल ले आए और उसे परम शांति का एहसास करा दे। श्री कृष्ण का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक लीला, प्रत्येक रंग, प्रत्येक ढंग इतना अद्भुत है कि उनको याद करने मात्र से ही हमारे भीतर वो अद्भुतता का एहसास संचरित हो जाता है। ऐसे परम प्रेमी, परम योगी, महामानव उस श्री कृष्ण को जो आज भी प्रेम के साथ स्मरण करता है, चाहे वो उनके किसी भी अदा को स्मरण करे, किसी भी रूप को स्मरण में लाए, बाल गोपाल के रूप में, नटखट के रूप में, दही हांडी तोड़ने वाले माखन चोर के रूप में, या गोपियों के साथ रास रचाने वाले, या स्त्री के सम्मान के लिए द्रौपदी का चीरहरण होते समय उसकी रक्षा करने के लिए आने वाले, रण क्षेत्र में अपने ही शिष्य का सारथी बन करके उसे विजय दिलाने वाले, परस्पर भाइयों की फूट को दूर करने के लिए दूत कर्म भी अपनाने वाले, रुक्मिणी की पुकार पर सारे न्याय नीति आदर्श के ढांचों को एक तरफ रख करके उसे विवाह मंडप से पूर्व भगा के ले जाने वाले, कैसे अद्भुत प्रज्ञावान क्षण जीने वाले उस निसंग कर्मयोगी को भाद्रपदी कृष्णा अष्टमी को उसने जन्म लिया। इसीलिए यह दिन कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से विख्यात है।
और हम सभी लोग उस कृष्ण की महिमा को गाते नहीं अगाते ऋषि मुनियों ने गाई, योगियों ने गाई, जैनों ने अपने तरीके से उसको चित्रित किया, हिंदुओं ने अपने तरीके से, और न जाने कितने ही मुस्लिम भाइयों ने श्री कृष्ण की कथा का रस सुनते सुनते ही श्री कृष्ण को अनुभव करना शुरू कर दिया। आज भी श्री कृष्ण मौजूद है। हम सब अपने प्रत्येक क्रिया में वो सरसता ले आए, वो निमग्नता ले आए, वो सहजता ले आए, तो देखो हमें भी श्री कृष्ण का हाथ मिलेगा, साथ मिलेगा। उनके भीतर में चल रहा नृत्य गान, वह शाश्वत अनहद नाद हमें भी छू सकेगा, हमारे भीतर भी चलने लगेगा। और कुछ ना करें, बस प्रेम में प्रतिपल जीना प्रारंभ करें, क्षण क्षण को सरस बना लें। कृष्ण हमें मिलेंगे, स्वयं मिलने आएंगे। हाँ, किस रूप में आएंगे ये नहीं कहा जा सकता, किसी भी रूप में आ सकते हैं। प्रेमी, मित्र, पुत्र, भ्राता, पिता, किसी भी रूप में आ सकते हैं। बस अपने आप को प्रेममय बनाएं। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।